start recording and then let's go एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑलराइट, और इधर पे ज़्यादातर वर्क हम लोग जो मोशन क्रिएट कर रहे हैं, मोशन ग्राफिक, ये नॉर्मली यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ बता सकते हैं? एक तो होता है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं मोशन ग्राफिक्स. सिंपल एक्सप्लेनेशन विल बी कि हाँ, जो आप उसमें देखते हो कि कैरेक्टर बना रहता है, वो मूवमेंट वगैरह होता रहता है, उसके लिए वो भी वैसे ही होता है ना. लेकिन मोशन ग्राफिक का एक वीएफएक्स लाइन में भी काम होता है, विच इज़ योर HUD, हेड्स अप डिस्प्ले. यानी कि आप देखते होंगे कि कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हैं जिसमें होलोग्राम ओपन होता है, और होलोग्राम में क्या बोलते, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी नज़र आते हैं, और आपको उसमें क्या बोलते, रोटेशन करते हुए ग्राफिक नज़र आते हैं, कुछ वैल्यूज़ नज़र आती, नंबर्स चलते रहते हैं. होलोग्राम दैट मीन्स आयरन मैन सबने देखी है. आयरन मैन में दो जगह इसका यूज़ हुआ है. एक जगह जब आयरन मैन ओपन करता है कोई भी चीज़ बताने के लिए, एक कंप्यूटर में ओपन करता है तो 3 डायमेंशनल दिखाता है ना, ऐसे हाथों खींचता है, ओपन करता है और उसको रोटेट करता है. हाँ, AI जो AR ऑगमेंटेड रियलिटी. पर ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, अभी के लिए तो नहीं, वो फ्यूचर में आने वाला है कि होलोग्राम 3D होलोग्राम में दिखाएगा. अभी 3D होलोग्राम लगा है वैसे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्नेटो मॉल में, PVR में. ऊपर में आप देखोगे ना तो मारियो ऐसा दौड़ता हुआ नज़र आता है. उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, उसके बीच में वो ग्राफिक रोटेट होता रहता है. कभी जाओगे तो देखना. छोटा सा इतना मारियो है, लेकिन लाइट्स के अकॉर्डिंग ऐसा दौड़ता हुआ नज़र आता है, बहुत सुंदर दिखता है वो. तो ये जो दो ऑप्शंस हैं ये दिखाए गए थे आपके. लेट मी जस्ट शो यू अबाउट एक होलोग्राम स्टिल में देख लेते हैं. ये वाले, ये जो मोशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये मोशन ग्राफिक कहलाता है. ये जितने मोशंस आप देख रहे हैं ये सारे मोशन ग्राफिक कहलाते हैं. ये 3D मोशन ग्राफिक्स हैं, ठीक है. अब एक यहाँ पे और आयरन मैन HUD, हेड्स अप डिस्प्ले, विच इज दिस, ठीक है. तो हम लोग अभी ये वाला क्रिएट करते हैं, आयरन मैन का HUD कैसे बनाना है, ठीक है, हेड्स अप डिस्प्ले कैसे बनाना है, या फिर बाद में माइट भी हम लोग कोई 3D रेंडर लेके आएंगे जिसका यूज़ करेंगे 3D वाला बनाने के लिए. बट अभी फ़िलहाल हम लोग ये वाला हेड्स अप डिस्प्ले बनाएंगे. तो ये ऐसा कुछ दिखता है, देखा होगा आपने, कर्व आया है, लाइन गई हुई है. हाँ, ये पूरा मोशन में रहेगा, केवल ड्रॉ नहीं करना है. एंड विल ट्राई टू डू दैट एंटायरली इनसाइड ऑफ अवर आफ्टर इफेक्ट. अब आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको कैसे बनाना है, तो हमारे पास सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं, और इसको हम लोग HDTV 9 इसी में सेट करेंगे 1920 डिसाइड में. और इसका जो सेकेंड्स है, इट डजेंट मैटर कितना देते हो आप, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजरल वे में होगा. यानी कि आप 30 दीजिए, 40 दीजिए, 50 दीजिए, कोई मतलब नहीं, वो चलता रहेगा रेगुलरली, लूप में चलता रहेगा. तो हम लोग इसको पूरा कोड से लूप करेंगे. तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले हमारे पास एक बैकग्राउंड है जिसको हमको ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कलर जो है वो अच्छे डिफाइन नज़र आएंगे, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें, लेट मी जस्ट सी वेदर वी हैव शत्रुघ्न और नॉट. शत्रु नहीं आए हैं, सो यहाँ पे हम एक लेयर ऐड करते हैं विच इज़ शेप लेयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ देख रहे हैं ये सब कुछ एक शेप है, ठीक है, सारा कुछ. सो हमारे पास जो शेप आया है, इस पे सबसे पहले व्हाट आई विल बी क्रिएटिंग सर्कल. सो सर्कल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एलिप्टिकल टूल है, इसको लेंगे और इसको ड्रैग करेंगे. लेट्स क्रिएट दैट सर्कल. और मैंने एलिप्स लिया है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ शेप, ये प्री डिफाइंड शेप है, एलिप्स लिया हुआ है. और इस एलिप्स में हम लोग स्ट्रोक जो है इसको किस कलर में बनाएंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे ग्रे कलर में.
हम लोग कोई भी कलर वैल्यू इस पे देंगे नहीं। ग्रे कलर बनाने का रीज़न ये है कि बाद में कोई भी कलर इसके ऊपर में पुट किया जा सकता है, ठीक है, तो अपनी मर्जी का आप कलर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई बी जस्ट गिविंग इट अ नन, फिल में नन कर देंगे, और स्ट्रोक में हम दे देंगे ब्राइटनेस वैल्यू, आपको पता ही है 50% ब्राइटनेस वैल्यू, ठीक है, और स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे सेंटर में। एंड इट कुड बी समवॉट लाइक कि ये आँख पे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये स्ट्रोक जो है ये थोड़ा सा डायल जैसा है ना, इसके बीच में डायल प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा इसमें दांत निकले हों या कुछ ऐसा बनाना है, तो एलिप्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक के अंदर पे डैश लाइंस मिलेंगी, डैश लाइंस को ऑन करेंगे, एक डैश लाइन लगाएंगे। डैश लाइन लगाने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे ताकि हमको ज़्यादा बड़े डैश लाइन नहीं चाहिए, सॉरी, हम लोग को बड़े डैश लाइन चाहिए जो रहें, और इनको घुमाने के लिए हमें चाहिए होगा ऑफसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाया डैश लाइन, और इस डैश लाइन को हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, जाना है, हाँ जाओ पढ़ लो, हमें थोड़ी ना पढ़ना, हम तो पढ़ लिया। इसको एच यू डी दे देते हैं, और यहाँ पे ऑफसेट जो है उसको 0 पे सेट कर देता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर में ये जो है इसको डायल आई नाम दे देता हूँ, नेमिंग करके रखें ताकि एक एक को बराबर से चेंज कर पाए। इसी को सेलेक्ट करके रखेंगे, और हम इसी के अंदर डायल आई ये है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है डायल आई, ठीक है। और अब इसके सेंटर पे हम लोग एक और आई क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर कंट्रोल डी कर देते हैं, और कंट्रोल डी करने के बाद इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डैश ऐड कर रहा हूँ। लेट्स गो टू स्ट्रोक, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसके ऊपर में दांत वाली लाइन दिखनी चाहिए, है ना, तो एक डैश लगा देंगे जिसमें एक बार में, अब दोनों के कलर थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, है ना, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा डैश लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, है ना, कलर्स क्योंकि सिमिलर हैं तो इसलिए नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू गेट रेडी। अब इधर पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास पूरे के पूरे लाइंस हैं, और सब जो हैं वो ऑफसेट वैल्यू पे रोटेट हो सकते हैं बराबर से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे इनको रोटेट करना है रेगुलरली, और मैं रोटेट करने के लिए सिंपली एक तरीका था जो हम लोग रोटेट वाला ऑप्शन यूज़ करते थे, रोटेट वैल्यू, हर एक स्पेस की या जो भी हम पाथ बनाते हैं सबकी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती हैं, जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वैल्यू पे मिलता है। इसको जाएंगे तो यहाँ पे हमको रोटेशन मिलेगा, और हम उसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स जस्ट से कि हमें चाहिए इनफाइनाइट टाइम रोटेट होता रहे, है ना, तो इनफाइनाइट इसको रोटेट करने के लिए हमको ऑल्ट प्रेस करना होगा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऐड करना। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, और यहाँ पे स्टॉप वॉच जो दिख रही है, टाइम वेरी स्टॉप वॉच एनिमेशन के लिए यूज़ किए थे हमने, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये रेड कलर में टर्न हो गया, दैट मीन्स इसमें एक्सप्रेशन लगा, और यहाँ पे आपको जगह देगा एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ लिखा है कंटेंट एलिप्स 2 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, यानी कि ये पूरा कोड है इसको बताने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रोटेशन वैल्यू को क्या बोलते हैं कोडिंग में। तो वो यहाँ से बता रहा है इसको, आप इसको इक्वल टू करेंगे। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को थ्रू आउट द टाइम जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये
टाइम कितना भी दे दूं मैं, तो 0 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, कितने भी सेकंड हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पे मुझे क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन पे मुझे इस पे एक इवेंट डालना होगा कि हर बार कैलकुलेट करो ये वैल्यू को, ठीक है, समय की वैल्यू कैलकुलेट करो। मेरे को थोड़ा सा फोन देंगे, मुझे पता नहीं शत्रु ऑन है कि नहीं, अदरवाइज हाँ कोई आया नहीं है, बाद में फिर बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, इसको इक्वल टू करेंगे टाइम से। एक एक्सप्रेशन ऐड होता है इसमें, टाइम। टाइम क्या होता है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमेशा कैलकुलेट करेगा कि ये वैल्यू को प्रति फ्रेम कितना वैल्यू बदल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइम है तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, और मैं अगर ये कीबोर्ड का मेन एंटर मारूंगा तो ये नीचे होगा, अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए नंबर लॉक वाला एंटर मारना जरूरी है। एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे नहीं तो येलो कलर का कोई एरर आता है। लेट्स जस्ट से आई हैव एड टाइमिंग, एंटर मारेंगे तो यहाँ देखो एरर दिखा रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि भाई देखो टाइम ई जैसा कुछ भी नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं टाइम ई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, यहाँ पे टाइम ई को ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब इधर से हम इसको प्ले करते हैं, कुछ नजर आ रहा, बहुत स्लोली रोटेट हो रहा है ना। तो वो क्या है, वो अपने टाइम, सॉफ्टवेयर के अंदर जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्लोली रोटेट हो रहा है। तो ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। तो इसको ऐसे समझें कि ये जो टाइम में रोटेशन के अंदर जो वैल्यू जा रही है, मैंने बताया था ना डिग्री वैल्यू जाती है, तो यहां से जो भी वैल्यू जा रही है, लेट्स जस्ट से टाइम अगर प्रति फ्रेम कितना वैल्यू डालेगा बता सकते हैं? एक सेकेंड कितने फ्रेम का होता है ना। तो यहाँ पे कितने सेकेंड का है, करेक्ट है ना, 29.97 यानी 30 मान लेते हैं राउंड फिगर करके। अब एक फ्रेम कितना सेकेंड होल्ड करेगी, अगर एक सेकेंड में 30 फ्रेम आती है तो एक फ्रेम कितने सेकेंड में दिखाई देगी, एक सेकेंड का 30th पार्ट है ना, एक सेकेंड का 38, दैट मीन्स अबाउट 0030, 0.0030। तो अगर 0.0030 कोई वैल्यू लगातार इस ऑब्जेक्ट की डिग्री पे जाती है, डिग्री क्या होती है, एंगल होता है हमेशा। तो अगर एंगल कैसे काउंट होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, जीरो से चालू होता है ना, तो 0, 10, 20। तो जब एंगल जो है वो, हम लोग जो मेजर एंगल की पोजीशन होती है वो कैसे काउंट करते हैं, 0, 45, 90 है ना, फिर देन 65, सॉरी 180 तक जाता है, 180 के बाद 270, फिर 360, ऐसे करके फिर 0 आ जाता है ना। तो अगर वैल्यू 0.30 के हिसाब से बढ़ रही है ना, तो एक सेकंड में कितनी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, लगभग 0.3 वैल्यू बढ़ेगी। एक सेकंड में 0.3 वैल्यू पड़ेगी, तो एक सेकंड पे अगर 0.3 वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे वो कितना डिग्री खिसकेगा, थोड़ा सा खिसकेगा, है ना। तो हमको यहाँ पे उस हिसाब से मेजरमेंट करके वैल्यू डालनी होती है। तो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ट्वाइस, यानी 2 बार जो भी वैल्यू आ रही है उसका ट्वाइस डबल कर देंगे, एंटर। एरर नहीं दिखाया, दैट मीन्स इट विल वर्क। थोड़ा फास्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम ऐसा करते हैं 10 टाइम्स कर देते हैं, करे हो
ये स्ट्रेच लग रहा है क्या? ठीक है, बना दो। हाँ, पहले कर ऐड कर देना। तो यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किए इसका 20। ठीक है, समझ आया यहाँ तक कि भाई ये हमने किस किस बिना पे इसको कर रहे हैं, और ये पूरा ना इसी इक्वेशन पे बेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 20 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। हाँ, ये एक एक्सप्रेशन आपने ऐड किया है रोटेशन वैल्यू पे, तो ऐड एक्सप्रेशन। ऑल्ट दबा के की लगाना पड़ता है। जैसे दूसरे में एक और बार लगाते हैं, लेट्स गो ओवर हियर। हमारे पास ये जो पाथ है, ये पाथ देखो, ये डायल वाला पाथ है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इनर कंटेंट इनर डायल डैश। ठीक है, इनर डायल, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम करूँगा, इट शुड बी 80%। ठीक है, और इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि ये बाहर नज़र आए, बराबर। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसकी भी रोटेशन। अब इसका रोटेशन वैल्यू अगर चेंज करूंगा तो समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है, लेकिन जब ये आप अप्लाई करोगे ना, क्योंकि ओपेसिटी कम किया हुआ है और इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो अलग से शाइन नज़र आएगी। तो इसलिए हम लोग इसमें भी रोटेशन डाल सकते हैं। ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, रोटेशन आएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय, अब 20 इसको चलाया है तो इसको हम लोग -20 चलाएंगे, या इसको चलिए, हाँ, उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, सुनाओ ये देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कैच्ड प्रीव्यू नीड 2 और मोर फ्रेम्स टू प्लेबैक। ओके करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा है वो गायब हो गया था। एक्सप्रेशन कंट्रोल्स देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन कंट्रोल्स काम करते हैं। अब सिमिलरली उल्टा वाला इस पे भी डाल देंगे, क्योंकि ये वाला तो समझ नहीं आएगा जब तक ब्लेंड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डायल आई है, डायल आई को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसका रोटेशन चेक करेंगे, इट विल बी समवॉट लाइक दैट। सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू टाइम -20 मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऐड कर देंगे तो इट विल बी रोटेट हो रहा है, ये धीरे धीरे रोटेट होगा। या इसको थोड़ा सा हम लोग, अब देखो ये आप उसी को ध्यान में रखो कि ये डिग्री जा रही है उसके अंदर। ठीक है, तो डिग्री जाएगी, तो डिग्री अगर 200 डिग्री जाएगी तो यानी जल्दी चक्का चलेगा, यानी रोटेशन जल्दी कवर अप होगा, है ना। सो वी कैन गिव इट समवॉट अबाउट 150 रेंज, या 45 की रेंज दे दो, 45 का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास लेट जस्ट से कि ये अब मैं इसकी पोजीशन कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास जैसे ये एच है, इसकी पोजीशन अगर मैं चेंज करके कहीं पे भी रखूँगा वो प्ले वैसे ही होगा, मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आए, एक आए रहा। ठीक है, अब मुझे चाहिए है कि मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो इधर से इधर एक सर्कल बनाएं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, एक सर्कल इधर बना लेंगे, एंड
और इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, लेट्स गो राइट ओवर हियर, लेट्स गो टू स्ट्रोक। सेमी, है ना, हाफ सर्कल, सो इट कुड बी समवॉट लाइक हियर, और इसको हम ऑफसेट से मूव करा सकते हैं ना। तो हमको चाहिए कि ये जो ऑफसेट है मूव कर जाए, तो हम इसको रोटेट कर देते हैं, आई थिंक समवॉट लाइक हियर। आई थिंक इट शुड बी समवॉट हियर। एक डैश ऐड कर देते हैं इधर पे, राइट, और गैप वैल्यू जो है वो आई थिंक डैश काम नहीं करेगा, एक ही डैश काम करेगा, और इसको इतना ही रखते हैं। अब लेट्स गो राइट ओवर हियर, और इसके ऑफसेट की अगर वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सिमिलरली इधर पे भी ऑल्ट दबा के अब यहाँ पे दे रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू जा रही है, ये 240 इंटीजर वैल्यू कहलाती है। इंटीजर मतलब नंबर्स, तो नंबर वैल्यू यहाँ पे जा रही है। तो नंबर वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर पे जाके इसको इक्वल टू, अब इसको रेगुलरली बढ़ाना है या एक बार बढ़ाना है, वो दोनों चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो रेगुलरली बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 100 वैल्यू डाल देते हैं तो वो एक बार में सेट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, या डिवाइड कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 100% डिवाइड मतलब खत्म हो जाएगा 50। देन अब क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट बढ़ नहीं रही है या कांस्टेंट कम नहीं हो रही है, ये वैल्यू जो है बहुत हल्का डिफरेंस है। डिवाइड करते जाएंगे तो नेगेटिव होता जाएगा और ज़ीरो पे जाके ख़त्म हो जाएगा, है ना, दो बार में ही होता है। वहीं टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो आप, अगर वैल्यूज़ को और कंट्रोल करना है तो टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 50, ये वाला एक्सप्रेशन काम करेगा। एंटर करेंगे तो यानी समय को मल्टीप्लाई करना है समय के आधी वैल्यू से, ठीक है, या डिवाइड करते जाओ उसको, तो सेम चीज कहलाएगी जो कि आपने वहां पे की हुई थी, जो हमने डायरेक्टली डिवाइड ऑप्शन दिया था। इसमें क्या होता है, डिवाइड करोगे तो कितना, दो बार में डिवाइड होगा, 50% डिवाइड करते हैं तो कितनी बार 50 डिवाइड कर सकते हो, दो बार में होगा। दो बार में होगा तो आखिरी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी जीरो की वैल्यू आएगी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसको आप क्या करो, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे दो, इट कुड बी लाइक 20, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसको यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, ऑफसेट वैल्यू, हाँ बढ़ता जाएगा फिर ऐसे ही।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिंग सम मोर शेप्स इनटू इट। तो यहाँ पे हम इसको मेजर डायल नाम दे देते हैं। लेट्स पुट ऑल दैट हियर। नाउ एक और शेप लेते हैं और लेट्स जस्ट से कि मुझे कोई यहाँ पे एक छोटा सा डायल इधर उधर चलाना है। अब ये डायल जो है ये इधर से इधर चले, यानी स्केल हो, इधर से इधर स्केल होता जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट आई डू, आई गो ओवर हियर और यहाँ पे मेरे पास इसकी स्केल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। तो स्केल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो ऐसा बढ़ेगा। पिक्सल जो है इसको 0 पॉइंट ने इसको 20 पिक्सल का स्ट्रोक देंगे और फिल जो है इस बार सॉलिड फिल और ओके करेंगे और फिल का कलर जो है वो 50% ग्रे रखेंगे। ऑलराइट, और इसका एंकर पॉइंट जो है ना, वाई दबा के इसका एंकर पॉइंट यहाँ सेट कर देंगे। अब क्या होगा, अब अगर मैं स्केल करूँगा इसको तो एंकर पॉइंट वहाँ से हो रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन, इसको क्लोज कर देंगे तो अब आप इंडिविजुअल इसको कर पाओगे, है ना। तो स्ट्रोक जो है, अगर आप इसके स्ट्रोक को नन कर देते हो, लेट्स गो राइट ओवर हियर, ये तो पता ही है कि स्ट्रोक स्ट्रोक का बटन अलग होता है और यहाँ कलर का बटन अलग होता है। तो अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो उसकी नन प्रॉपर्टी, फिल, ग्रेडियंट ये प्रॉपर्टी डाल सकते हो, और या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो कलर प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं स्केल करूँगा तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ स्केल होगा। अब लेट्स जस्ट से मुझे स्केल जो है वो इसी में डालने हैं। मैं एडिट वैल्यू करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे विड्थ आएगी, ये नॉन लीनियर है, प्रिजर्व है, इसको कैंसिल करते हैं और एक प्रॉपर्टी में ऑल्ट दबाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कंटेंट रेक्टेंगल 1 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। स्केल वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तो ये परसेंटेज में बढ़ती है, तो 10%, 20% कैसे इसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, और इसको एंटर करेंगे तो अभी एरर आएगा। क्या, यहाँ पे ये एरर आएगा कि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हो ये एक वैल्यू है, आपको दो वैल्यू देनी होगी। तो दो वैल्यूज के लिए क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कंटेंट रेक्टेंगल 1 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 10 कॉमा टाइम मल्टीप्लाई बाय 5 और समथिंग। अभी भी वो वैल्यू नहीं लिया बिकॉज देर इज टू डायमेंशन, दो डायमेंशन उसको समझ नहीं आ रहे हैं, यानी एक्स और वाई दोनों का अलग अलग कोड डालना होगा। तो अब एक्स का कोड क्या होगा, लेट्स गो टू एडिट विड्थ इक्वल टू और हाइट, हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे शो यूनिकोड लेफ्ट, यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो इसको मैं राइट पे कर रहा हूँ, इंसर्ट यूनिकोड। तो विड्थ जो है इसकी वैल्यू हम ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल डॉट विड्थ,
हमने 2-3 बार पेस्ट कर दिया है। विड्थ और हाइट वैल्यू दोनों डायमेंशन मांगेगा। एक्सप्रेशन रिजल्ट मस्ट बी ऑफ डायमेंशन 2 and not 1. Okay, so why don't I just go over here equal to sign is not defined, sign time is equal to दो डायमेंशन वैल्यू यहाँ से निकल नहीं रही है अभी, सो विल सी कि इसमें कौन सा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्केल ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको 2-3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलते हैं, 2-3 नहीं बहुत सारे। सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो टाइम्स विद दिस कॉम डिस्प्ले स्टार्ट टाइम एफपीएस, इसमें कौन सी वैल्यू हमको डालनी है, टाइम टू टाइम कोड नहीं, कलर दैट टाइम, डायरेक्टली ऐड नहीं करेगा। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 2 डायमेंशनल वैल्यूज जो हैं वो हमको कहाँ कहाँ मिलेंगी। सो इट इज प्रॉपर्टीज, स्केल प्रॉपर्टी, दोनों देगा, वो डायरेक्टली नहीं उठाएगा। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एनिमेट करते हैं सो दैट हम लोग इसके स्केल को कंट्रोल कर पाएँ ओवर हियर, और यहाँ पे देते हैं विगल, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हटेंगी नहीं। तो विगल जो है वो हम लोग ऐसे, ऐसे आइए 6 बजे ना। लाए हैं ना। हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको कवर अप कर लूँ एंड देन फिर हम लोग, आप बैठे ना 10, और इसको कॉपी करेंगे, लेट्स गिव इट 8 वैल्यू। विगल काम कर गया। और विगल में क्या होता है जनरली,
आपका दो वैल्यूज को एक साथ वो हम्म, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विगल जो है वो क्या करता है, दो फ्रीक्वेंसी में वैल्यू को आगे पीछे करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आ, एक स्केल लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू विगल WIGGLE, और इसको यहाँ पे ऐड करके लेट्स 10 और 50 वैल्यू देता हूँ एंड लेट्स सेंटर। तो वो दो वैल्यू उसके अंदर काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा तो देखो ये क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। ठीक है, उसकी स्केल दो जगह हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं विगल 1 को 0 कर देता हूँ, पहली वैल्यू को, कुछ नहीं हो रहा। वो पहली वैल्यू को 1 भी कर देंगे अगर, तो ये काम करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करता है, विगल जो है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से टाइम, स्टिल इट विल आस्क क्या टाइम इज नॉट अ फंक्शन, ऑल राइट, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल इक्वल टू टाइम। तो टाइम फंक्शन नहीं ऐड कर रहा है, तो स्केल वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऐसी जाएगी। और यहाँ पे हम देंगे इफ आई ऐड, कोई भी दो डायमेंशनल वैल्यू वहाँ जा सकती है। तो स्केल के अंदर x और y जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम मल्टीप्लाई बाय 10 ऐड करें और कॉमा दे के बताएंगे कि दो वैल्यू कौन सी है। तो एक हम 20 ऐड करते हैं, आई डोंट नो, मे बी एक्सप्रेशन रिजल्ट मस्ट 2 डायमेंशंस होने चाहिए, तो 2 डायमेंशन तो हैं। विगल 2 डायमेंशंस होल्ड कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा है। एक वैल्यू को मैं यहाँ 0 करता हूँ, स्केल प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन, स्केल में कौन सा दो वैल्यूज़ जा सकती है, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से दो डायमेंशनल मिलते हैं। विगल में देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ये बताता है कि आपका कोड कैसा काम करेगा इसमें, है ना। सो यहाँ पे मेरे पास जैसे मुझे दो चाहिए, साइकिल और ड्यूरेशन, लूप साइकिल आप बता सकते हो कि कहाँ से लूप होके वापस काम करेगा। सो टेम्पोरल, ऑल राइट, पाथ प्रॉपर्टी, अदर मैं डिग्री टू रेडियंस और वैल्यू ये लाइन आर्ट इंटरपोलेशन, लेट्स सी, इसको ऐड करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इधर से एक्सप्रेशन ऑफ करते हैं, एक और बार ऑन करते हैं, इक्वल टू कॉपी दिस लाइन आर्ट, और टी वैल्यू जो 1 है वो 10 कर देते हैं, ये वैल्यू 20 कर देते हैं, और यहाँ टाइम दे देते हैं। अब ये 3 डायमेंशनल वैल्यू है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन आपने बताया है। तो लेट्स जस्ट से इफ आई ऐड
नीड्स 3 आर्ग्यूमेंट। लाइन आर्ट जो है वो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है ना। क्या है कि 2 वैल्यू जानी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ लाइन आर्ट जो है वो टी जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो हमें कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पे लेना रहेगा जो एक्सप्रेशन जिसमें 2 वैल्यू बस मिले, जैसे ऐड वेक्टर 1 वेक्टर 2 है ना। और जैसे ये वाले वेक्टर्स होते हैं ना, इसको ले सकते हैं। लेट्स ट्राई इक्वल दिस। वेक्टर 1 की जगह हम लोग दे देंगे टाइम मल्टीप्लाई बाय 20, टाइम मल्टीप्लाई बाय 10। वैल्यू इसको मिल नहीं रही है। चलिए इसको भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्योंकि मोशन ग्राफिक दे रहे हैं तो यहाँ से इसको मैनुअली हम लोग स्केल कर लेंगे और शिफ्ट दबा के नॉर्मल स्केल करेंगे। सब कुछ सेलेक्ट करके F9 और शुरुआत वाले को शिफ्ट F9, कंट्रोल शिफ्ट F9। अब लेट्स जस्ट से अगर इसकी स्केल पोजीशन हमने सेट कर दी है और यहाँ पे हमको कुछ वॉबली स्केल डालने हैं, सो हम यहाँ पे थोड़े से कुछ शेप डालते हैं। लेट्स से इफ आई ओके। और इसका फिल जो है इसको नन कर देते हैं और स्ट्रोक को हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है। और वैल्यू बिल्कुल कम, और इसमें डाल देते हैं एक एनिमेटर। इसमें डालेंगे एक एनिमेटर जो कि है ट्रिम पाथ। यहाँ पे भी विगल पाथ और ये सब मिलता है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिम पाथ ऐड कर देंगे। ट्रिम पाथ के ऐड करने से क्या होगा, ये पूरे पाथ को हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो स्टार्ट और एंड ऑप्शन मिलता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा विड्थ दे देंगे इधर पे, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और फिर इसको हम ऑफसेट की मदद से घुमा सकते हैं, और ऑफसेट जो है वो हमारा डिग्री वैल्यू लेता है। तो इसको फिर से हम लोग टाइम ऐड कर सकते हैं और 45 के हिसाब से ऐड करेंगे। सो इट विल गो ऑन लाइक ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से। अप्रॉक्सीमेटली 32 टाइप के एक्सप्रेशंस इसमें हैं। तो आफ्टर इफेक्ट की साइट में जाके वहाँ से एक्सप्रेशन लिस्ट ला सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है। 32 हैं। और उसके अलावा फिर ये जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, तो आप अपनी मर्जी से खुद का एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो बने बनाए भी हैं और आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, बस वो डायमेंशन पता करना होता है कि कैसे। मैं हाँ मैं कोड करता हूँ। मैं अभी जावा स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ और सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ, और एक और पाइथन भी। पाइथन मतलब मेरे को ब्रश अप करना पड़ेगा, बट आई हैड डन पाइथन एज वेल। सो मेरी जो मेजर रही है कोडिंग में, वो एक तो आपका ये रहा है विजुअल सी, विजुअल बेसिक, दो अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क। सी है, सी है, बस अंतर ये होता है कि वो बोलना चाहिए कि थोड़ा जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज होती है।
अभी रिसेंटली मैं जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट मेरा ब्रशअप है तगड़े से, बट मेरा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका विजुअल बेसिक टाइप की जो लैंग्वेजेस रहती हैं उन पे बहुत ज़्यादा रहता है। बट मैं अभी इतना ज़्यादा समय बिता चुका हूँ, तो लैंग्वेज का पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। पाइथन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास आने वाला है पाइथन का काम। सो आई विल हैव टू स्टार्ट पाइथन। फ्रीलांसिंग, और अभी बीच में एक स्टूडेंट का चालू भी होगा पाइथन, बैठ के उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। सो जनरल क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, हमारी भी हिंदी लैंग्वेज में हाय होता है ना। हाय हेलो मतलब जो नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं मिलते उस समय, वही इंग्लिश में चले जाओगे तो हाय हेलो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप उसमें चाइनीज़ में चले जाओगे या जापानीज़ में चले जाओगे, चाइनीज़ में क्या बोलते हैं उसको, मी हाओ, है ना, मी हाओ बोलते हैं। और जापानीज़ में चले जाओ तो कोनिचिवा बोलते हैं, है ना। इनको तो पता ही होगा, एनिमे, है ना। और वहीं अगर साउथ में, तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बेसिक वो होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। आपको ये पता करना होता है कि ये वैल्यू कहाँ से लेना है और ये वैल्यू डालना कैसे है, बस वही खेल है इसमें पूरा। यहाँ पे भी जैसे हम लोग जो फिगर आउट कर रहे थे वो यही था कि भाई ये ऑफसेट है, तो ये ऑफसेट कैसे काम करेगा, डिग्री पे काम करेगा। तो डिग्री पे क्या, कौन सी वैल्यू जाएगी, कितने डायमेंशन वैल्यू होती है। अब डायमेंशन वैल्यू का मतलब होता है हाइट और विड्थ, है ना। और अगर तीसरी डायमेंशन वैल्यू होगी तो या तो टाइम होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, 3D नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डेप्थ नहीं मिलेगी, पर हाइट विड्थ तो हमको मिल जाएगी। ठीक। सो अभी यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो हमको हाइट और विड्थ ही पता करनी होती है। तो आप डायरेक्टली जैसे आफ्टर इफेक्ट के उसमें जाओगे ना, साइट में, तो वहाँ ये दोनों वैल्यू का नाम बता देगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हम लोग अगर वो दो वैल्यू पकड़ लेंगे, बिकॉज ऑफ टाइम इशू आई हैड टू मैनेज दैट अप, अदरवाइज इसको एक और बार एक्सटेंड करेंगे एक और क्लास में, क्योंकि हमको इसको कंप्लीट करके फिर ट्रैक करना होगा अपने चेहरे पे, तो उसके लिए जाएंगे। ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे मैं सेम वैल्यू एक और चीज़ यहाँ पे दे रहा हूँ, विच इज़ आप देखते होंगे कुछ रैंडम नंबर्स चलते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। लेट्स जस्ट से इफ आई गिव इट समवॉट लाइक, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, और टेक्स्ट में जो आपका सोर्स टेक्स्ट है उस पे एक्सप्रेशन डाल दीजिए, तो है ना, सोर्स टेक्स्ट इक्वल टू टाइम, बस। तो अब क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ हाँ, ओपन है लिंक, लिंक ओपन है। ओके। और इसका जो साइज है, मयंक का तो 7 बजते ही रहता है। ओके, और इसको सेट करेंगे, थोड़ा ग्रे में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग इनकी वैल्यूज़ जो है बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और थोड़ा सा ग्रे। ये ऐसा चलता रहेगा, और इसकी टी वैल्यू जो है उसको अपन थोड़ा सा, ओपेसिटी में हम लोग विगल डाल सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी, प्लीज़ आप 2 मिनट रुकेंगे, लेट अदर्स ज्वाइन, और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी डेमो। ओके। आप म्यूट हैं ज्ञानेंद्र जी। तो विगल में हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट या 5 आर्ग्यूमेंट तक दे सकते हो। तो अभी सिंगल है तो काम नहीं करेगा, कॉमा देके आप एटलीस्ट 2 वैल्यू डालिए। हाँ, 2 से 5 तक, 5 से अधिक नहीं कर पाएंगे, 2 से नीचे नहीं कर सकते। एंटर करेंगे।
है ना। तो वैल्यू ट्रांसपेरेंसी जो है वो ब्लिंक होगी। तो आप इसको 80 तक चमक कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इसको यहीं तक करते हैं आज। देन फिर और 2-3 एक्सप्रेशन मैं देख लेता हूँ, एंड देन आई शो यू कि वो 2 डायमेंशन मुझे पता करने हैं, वो 2 डायमेंशन पता करके हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, सो तब तक के लिए यहीं तक करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।